It is not a political manifesto. It's a developmental oriented manifesto, and it is a manifesto of the people, by the people, for the people. আমার শরীর খারাপ করতে বলে আমি পারি না। What is the harm? What is the harm? What is the harm? Please understand. बीजेपी को जवाब था आपके मैनिफेस्टो के जरिए? नहीं, देखिए हमारा मैनिफेस्टो तो 2009 तारीख से हमारा सिचुएशन बदल गया है। मेरे को एनजीओ के लिए इसी के लिए हम 3-4 दफे कैंसिल किया है। वो हमारे किधर से देखा लगता है, हम तो इलेक्शन कमीशन से भी अप्रूवल लिया ना, और होम मिनिस्टर का तो पूरा चलता है ना, आपको तो पता है। ऑफिसर्स सब बाहर से, पूरा देश से उसका जितना सब है ना लुटेरा आएगा वोट लूट करने के लिए। ये ठीक नहीं है। और बॉर्डर बंद होना चाहिए एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी टीएमसी का मैनिफेस्टो आज रिलीज़ कर दिया है और इसका नाम रखा है जनता का मैनिफेस्टो, जनता के लिए जनता के ज़रिए बनाया गया। अंग्रेज़ी में इसको कह सकते हैं मैनिफेस्टो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इस मैनिफेस्टो और मंशूर की 2 तारीख पहले रद्द हो चुकी है। 14 मार्च को रिलीज़ करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उसे भी रद्द करना पड़ा क्योंकि ममता बनर्जी नंदीग्राम में ज़ख्मी हो गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने अपना मंशूर जारी किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि जब टीएमसी की बंगाल में हुकूमत बनी तो रियासत की आमदनी 25,000 करोड़ रुपए थी और अब ये बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए हो गई है। हम काम करने पर यकीन रखते हैं। सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया भर में हमारे कामों की तारीफ हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हमें बेहतरीन काम के लिए अवार्ड से नवाजा है। बंगाल से 40% गुर्बत को हमने ख़त्म किया है। 100 दिनों में सबसे ज़्यादा काम करने का रिकॉर्ड भी हमारा ही है। हमने लोगों को रोज़गार दिया है और अपनी पूरी ज़िंदगी बंगाल की सेवा के लिए वक्फ कर दिया है। मैं बंगाल की बेटी हूँ और ये घोषणा पत्र माँ, माटी और मनुष्य के लिए है। ममता ने घोषणा पत्र जारी करते हुए ये भी कहा कि एक मजबूत और खुशहाल बंगाल बनाने के लिए फिर से टीएमसी को वोट दें ताकि तीसरी मुद्दत में भी तरक्की का पहिया चलता रहे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, बंगाल को देश की अव्वलीन और तरक्की याफ्ता रियासतों में शामिल करना। ममता बनर्जी ने अपने मंशूर में कहा, हम बेरोज़गारी को कम करेंगे, 1 साल में 5 लाख नई मुलाजमत देंगे। मतलब ये कि ममता बनर्जी की अगर सरकार बनती है तो हर साल 5 लाख लोगों को बंगाल में रोज़गार दिया जाएगा और 5 साल में 25 लाख। 4 साल में 4 माह डुवेर सरकार प्रोग्राम भी चलाया जाएगा जिसके तहत हुकूमत हर घर को फ्री में राशन फराहम करेगी। मैनिफेस्टो में यह भी शामिल है कि हुकूमत गरीबों को 6,000 और गरीब SC ST को 12,000 रुपये सालाना देगी। इसके अलावा हर एकड़ पर काश्तकारों से 10,000 रुपये देने का वादा किया गया है, यानी किसानों को भी इसमें कुछ दिया गया है। बेवाओं को ममता ने हर महीना 1,000 रुपये देने का वादा किया है। किसान में हम लोग अभी 6,000 रुपया करके देते थे, जिसको पास एक काठा भी जो अभी हम इसको 10,000 करके करने का डाला है, और भी जरूरत पड़े तो और डालेंगे अगर कोई विक्टिमाइज है तो। मंशूर और मैनिफेस्टो में यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपए तक का कर्ज क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा और उन पर सिर्फ 4% सूद लिया जाएगा। घरेलू खवातीन यानी हाउस वाइफ को भी इनकम सपोर्ट स्कीम के तहत मदद दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, यह मंशूर जनता का है जो जनता के लिए जनता के जरिए बनाया गया है। Municipality we have 50% reservation for women also, and Lok Sabha you know I have by party level it is 40%. I am sorry to say Prime Minister, I respect your chair, but it is very unfortunate part that you want the lieutenant governor should be powerful than the elected government. I condemn this, and I think every democrat, every citizens of this country, they will oppose this. I support the Arvind Kejriwal, their elected government, but I cannot support a nominated persons. Elected
and nominated persons. There is a differences. And nominated persons, yes, we respect the chair. That is also a constitutional post. But please see that democratic government should not be. दीदी एक सवाल, बीजेपी इस अहम समय में, बहुत कम समय बचा है चुनाव में, पूरी ताकत झोंक रही है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब आए दिन आ रहे हैं। इस बीच इस अहम समय में आपको चोट लगी, आपका मैनिफेस्टो डिले हुआ है लगभग एक हफ्ते। ये जो समय आपके हाथ से निकला, इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे बीजेपी? हम किसी को जिम्मेदारी नहीं करेंगे कि बीजेपी जो उल्टा पलटा बात करते हैं, जो अनफॉर्चुनेट बात करते हैं, स्कैंडल करते हैं, बहुत ह्यूमिलिएट किया है हमको बातों पे। हम नहीं करने चाहेंगे, हम पॉलिटिकली फाइट करेंगे। और हमारा मैनिफेस्टो निकालने देर हुआ ठीक है, लेकिन तब भी आप लोगों ने देखा हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम चलने नहीं पाते हैं, लेकिन तब भी बहुत कष्ट करके, तकलीफ करके हम लोगों का पास जा रहे हैं। पहले हम पूरा ठीक रहने से 10 मीटिंग कर सकते थे, अभी 3-4 डेली, 3-4 का ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब भी ठीक है। आम जनता ने भी इसको समझेगा। हम जिधर में भी जाते हैं, माँ बहन हमको पूरा समर्थन दे रहा है, नौजवान भी समर्थन दे रहा है। बीजेपी का जो जितना भी लीडर इधर में आने दो, हम किसी को माना नहीं करेंगे। उसको तो थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स आर हियर, जो भी वो भी कौन नहीं है, सब है, लेकिन आने दो, बांग्ला को देखने दो। लेकिन मेहरबानी करके रेल मिनिस्टर को एक बार कहेंगे, वी आर सेंडिंग कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो, बिफोर दैट इट्स नॉट प्रॉपर टू से, बट आई केम टू नो समथिंग दैट रेल मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड द ऑफिसर्स, सब बाहर से, पूरा देश से, उसका जितना सब है ना लुटेरा आएगा वोट लूट करने के लिए। ये ठीक नहीं है। और बॉर्डर बंद होना चाहिए एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को पास विनती करने चाहिए। কিন্তু যখন আমি মানুষের ব্যথা বুঝি, আর বিজেপির মতো সবচেয়ে হাই লোডেড ভাইরাস একটা রাজনৈতিক দল, সরি টু সে দিস ওয়ার্ড, ইট ইজ নট ফর এনি ডিজিজ পারপাস, ইট ইজ ফর পলিটিক্যাল পারপাস, প্লিজ এক্সকিউজ মি ফর দ্যাট। হাই লোডেড ভাইরাস, a political party is playing all the nasty game, that dirty game. We don't want to play that game. We want to play the fair game. मैनिफेस्टो ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। ममता बनर्जी और टीएमसी के मैनिफेस्टो में अक़लियतों और मुसलमानों के लिए क्या है वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी किसी भी बात का उन्होंने तस्करा नहीं किया है जिससे पता चले कि मुसलमानों के लिए भी कुछ ख़ास इसमें है। भारत की सियासत भी अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। सेकुलर पार्टियों ने अक़लियतों और मुसलमानों का नाम लेना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बीजेपी का फ़ायदा होगा, और कहीं न कहीं बीजेपी अपने एक मिशन में भी कामयाब हुई है। এবং জঙ্গলমহল সুন্দরী যে শিল্পনগরী আমরা নিয়েছি ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোরের পাশ দিয়ে, ইফ দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে। আমাদের ইন্টেনশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার, ইট ইজ নট এ পলিটিক্যাল ম্যানিফেস্টো, ইটস এ ডেভেলপমেন্টাল ওরিয়েন্টেড ম্যানিফেস্টো, and it is a manifesto of the people, by the people, for the people. And that's why this universal income, because you know when notbandi was there, even Lakshmi Bandar महिला को अभी चला गया था। महिला is the leader of her house. Every woman is the leader of their house. बहरहाल मगरबी बंगाल में चुनाव कुल 8 मरहलों में हो रहा है। पहला चुनाव 27 मार्च को होगा। इस वक्त बंगाल के साथ 5 रियासतों में भी चुनाव हो रहा है। मगरबी बंगाल के अलावा आसाम, तमिलनाडु, पांडुचेरी और केरला, भले इन चारों का चर्चा कम हो रहा है या न के बराबर है, लेकिन इन सब में वेस्ट बंगाल सबसे अहम है और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि इसे 2024 का ट्रेलर समझा जा रहा है। 2 मई को इन रियासतों में होने वाले चुनाव का रिजल्ट आएगा। सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की पोजीशन बंगाल में अभी भी अच्छी है और तीसरी मर्तबा सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी भी इस मर्तबा सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर नहीं रहेगी, बल्कि उससे ज़्यादा सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। बहरहाल ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और एक बड़ा वादा किया, और ख़ास तौर पर रोज़गार को लेकर के ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर एक बड़ा हमला भी किया है। When notbandi was there, even Lakshmi Bandar
महिलाओं को अभी चला गया था। महिला इज द लीडर ऑफ हर हाउस। एवरी वुमेन इज द लीडर ऑफ देयर हाउस। गिव देम एम्पावरमेंट, गिव देम समथिंग व्हिच दे कैन स्पेंड as per their choice. So we have decided that the Sastra Shadi card, the empowerment, we have empowered women. Even देखते थे अभी 3-4 डेली 3-4 का ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब भी ठीक है, आम जनता ने भी इसको समझेगा। हम जिधर में भी जाते हैं माँ बहन हमको पूरा समर्थन दे रहा है, नौजवान भी समर्थन दे रहा है। बीजेपी का जो जितना भी लीडर इधर में आने दो, हम किसी को माना नहीं करेंगे। उसको तो थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स आर हियर, जो भी वो भी कौन नहीं है, सब है, लेकिन आने दो, बांग्ला को देखने दो, लेकिन मेहरबानी करके रेल मिनिस्टर को एक बार किया है। और यहीं से मोदी सरकार के लिए इस मैनिफेस्टो का मुकाबला करना भी मुश्किल होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने अभी तक बंगाल को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। बंगाल बीजेपी में काफ़ी तोड़फोड़ और लड़ाई भी चल रही है। टिकट की तकसीम को लेकर के सबसे ज़्यादा बीजेपी में हंगामा है और अब तक मामला कंट्रोल नहीं हो पाया है। बीजेपी ने टीएमसी और कांग्रेस से आए हुए लीडरों को टिकट देने को तरजीह दे दी, जिसकी वजह से बीजेपी के जो पुराने वर्कर थे, जो शुरू से उनके साथ वो सब नाराज हैं, उन लोगों ने बंगाल में बीजेपी के दफ्तर पर पथराव भी किया, वायलेंस हुआ, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बीजेपी इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। जो बीजेपी की मीडिया है यानी गोदी मीडिया, वहाँ भी इन खबरों का कोई चर्चा नहीं है, कोई तस्करा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हुआ है। और अंदरूनी तौर पर भाजपा में इस वक्त बहुत ज़्यादा खलफशार चल रहा है। एक और अहम बात यह है कि बंगाल में जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर आरएसएस के दबाव में नहीं है, इसलिए बीजेपी उन्हें काबू करने में नाकाम साबित हो रही है। इसी बुनियाद पर बीजेपी को कई सांसदों को उतारना पड़ा है मैदान में, और ज़्यादातर उम्मीदवार उन्होंने उन्हीं लोगों को बनाया है जो टीएमसी और कांग्रेस से आए हुए हैं। मतलब ये कि बंगाल में बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, और जब तक किसी पार्टी को बेहतरीन उम्मीदवार नहीं मिलता है उस वक्त कामयाबी के इम्कानात भी बहुत कम रहते हैं। और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए दूसरी बड़ी चुनौती ममता बनर्जी ने रोजगार के हवाले से खड़ी कर दी है। रोजगार को लेकर मरकजी सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार को मुसलसल तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, और इस वादे में मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। बल्कि करोड़ों की तादाद में रोजगार कम हो गए हैं, घट गए हैं। जिनको रोजगार मिला हुआ था, जो युवा बरसरे रोजगार थे, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में अगर मोदी सरकार बंगाल में घोषणा पत्र में ये वादा करती है कि हम भी रोजगार देंगे, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए दाव उल्टा पड़ेगा और कहा जाएगा कि जब आपने मरकजी सरकार में ही किसी को रोज़गार नहीं दिया है, 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने का वादा किया था और उसमें अपना काम साबित हुए हैं, तो बंगाल में ये रोज़गार आप कहां से ला कर देंगे। तो ये पूरा मामला है। बंगाल चुनाव पर हमारी नज़र बनी हुई है और बहुत जल्द बंगाल की सरजमीन पर पहुँच बराह रास्त हम दिखाएंगे बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।